20 ओवर की मैच की नहीं है, यहाँ टेस्ट मैच की है। इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना कार्य करता हूं। सबसे पहला पेशेंस, धैर्य, अपरिमित धैर्य चाहिए। राजनीति आपका अपमान होगा, आपको आंतरिक राजनीति का शिकार आप कई बार बनेंगे। और ये मैं इसलिए कहने की हिम्मत कर रहा हूं, गांधी जी के पास एक मां अपने बच्चे को लेकर गई, कहा बाबू आप बहुत इज्जत करता है, आपकी पूजा करता है, ये मिठाई बहुत खाता है, इसको डांटिए कि खाना आता है। बापू ने कहा बहन अगले हफ्ते लेकर आ। अगले हफ्ते गई तो कहा बच्चे से बेटा मीठा मत खाया करो, मां बता रही है। तो पूछा कि आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं कहा बापू ने मेरी दूध खाई थी? तो बापू ने कहा कि बहन मैं भी तो मीठा बहुत खाता था, जब मैं दूध खाता तो मैं सलाह कैसे दे सकता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंदोलन जहां से शुरू हुआ उसके सबसे पुराने 3 लोगों में मैं एक हूं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मैं। हम 3 साल से शुरुआत की थी, लेकिन ये लोग बैठे हैं इस मंच पर, आपके विधायक बैठे हैं, आपके मंत्री बैठे हैं, ये बता नहीं सकते हैं कि मैंने इनके मंत्री बनने के बाद इनके कार्यालय की चाय नहीं लगती हो। मैंने इनसे आज तक अपना कोई निजी काम नहीं लिया है। और एक बात और बता दूं, अगर किसी कार्यकर्ता का जनता का काम है तो रात को 2 बजे फोन करके इन्हें खड़ी गोतियां की सुनाइए, जिससे काम करवाया गया, ये जाओ ये काम करते हैं। तो पहला काम है पेशेंस, धैर्य बहुत कारण है। भाजपा में जो लोग राजनीति के बाद से आए हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता राजनीति मत करना। अभी 2 दिन में आपसे वक्ताओं ने कहा होगा राजनीति मत करना, हम लोग राजनीति करने नहीं आए। नहीं, हम राजनीति करने आए, हम राजनीति बदलने आए। जो लोग राजनीति करने आए हों, जो इस देश को राजनीति के माध्यम से बदलना चाहते हो, उनसे कहना चाहता हूं जो संभावना आम आदमी पार्टी में है उस देश की किसी पार्टी में नहीं है। भाजपा में आपको विधायक बनना हो, आपके आगे 1000 लोग खड़े हुए हैं, जाति खड़ी हुई है, पैसा खड़ा हुआ है, रिश्तेदारियां खड़ी हुई हैं, ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये हमारी माताएं बैठी हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाओं का क्या स्थान है आप सबको पता है। वो परिवार की लड़कियां होती हैं, पत्नियां होती हैं, बहनें होती हैं, विधवाएं होती हैं और दूसरे संबंध होते हैं। लेकिन अकेली आम आदमी पार्टी है जहां हमारी महिला कार्यकर्ताओं को उनकी पहचान से जाना जाता है, उनके परिवार की पहचान से जाना जाता है, उनकी आपके पास पूरा स्कोप पड़ा हुआ है। आपको विधायक बनना है, कोई दिक्कत नहीं, नवीन न्याय पर साथी लोग आंदोलन करते ही। जिस दिन आपकी विधानसभा की क्षमता दिखाई देगी, पता चलेगा कि मुख्यमंत्री का घर घेरा गया, 10,000 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और एक विधानसभा से अकेले ही 5,000 आए। उस दिन अगर नवीन जयंती भी चाहेंगे कि आपको टिकट ना मिले, तब भी आपको टिकट मिलेगा, तब भी आप। और जिस दिन आप अपनी विधानसभा से खुद ही बात 100 में 5,000 के साथ बैठ के चले आए, बोले जी हम ही हैं, उस दिन अरविंद केजरीवाल की चाहे तो भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। वो जनता की लड़ाई को लोग, इसलिए अकेली पार्टी है जहां संभावनाएं बहुत है। आपके लिए चेयरमैन बनने की संभावना है, आपके लिए सांसद बनने की संभावना है, 10 लोकसभा लड़ी जाएंगी, 8 खट्टर साहब की पार्टी पर हैं, वो भी आप जानते हैं कि कितनी खर्चे मामला 2 ही बच्ची है, अपने 10 की 10 जीतेंगे। विधानसभा में भी यही हाल है। तो आपके पास सारी संभावनाएं, आपके पास विधायक बनने की, सांसद बनने की, चेयरमैन बनने की सारी संभावना। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि आंदोलन हुआ, आंदोलन किसलिए हुआ? आंदोलन इसलिए हुआ कि घर बैठकर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि देश बदलेगा। मैं भी सोच रहा था, कविता पढ़ दी, पैसे ले लिए, देश बदल जाएगा, ऐसे देश बदलेगा। देश बदलेगा इस राजनीति में अंदर घुस के, इस राजनीति में अंदर जाके। देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ जो हमने बेचैनी पैदा की, उसका फायदा उठाया। आपने सुने होंगे लोकसभा में भाषण, यहाँ भी कितनी बड़ी रही, भाइयों बहनों हमारी सरकार आएगी तो घर घर में विकास पैदा होगा। सरकार आ गई, साक्षी महाराज बोले कि 5 बच्चे पैदा, मैंने कहा विकास कहां करेगी, में से कोई तो हो जाएगा। मैंने ये मतलब कि विकास पहले नंबर पर हो जाएगा, बाकी कार्य करने की नहीं करने पाता है। ये देश की समस्या है कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, 3 पैदा करो। अब से पहले कहते थे पाकिस्तान रेत से काटे तो रक्त से काट कर जवाब दो। हम नहीं कहते कि खून खराबा करो, हम नहीं कहते कि युद्ध करो, लेकिन कम से कम फुफकारो तो सही। ये कौन सी स्थितियां हैं कि आप वहां से लाहौर में बिना बुलाए बाराती की तरह
परेशान मत करो, खुद ही जाके देख के आओ। कोई जातियों का खर्चा भी क्यों बढ़ाओ, लिखो मत, सीधे जाके देख के आओ। आज किसान से आत्महत्या, आत्महत्या की किताब पर देखकर किसान को नींद कैसे आ जाती है देश के प्रधान। इस राजनीति में एक तेवर बदला है। अगर भाजपा के, कांग्रेस के, इनेलो के युवा लड़के लड़कियां अगर राजस्थान रोडवेज की बस में चल जाए जनता जाति में, तो कोई भी गृहस्थ आदमी अपनी जवान लड़की से कहना लाली नहीं ऊपर जल्दी गुजरे जाके कौन आए। और अगर आप लोग टोपी लगा कर निकलते हैं घर से बाहर, तो स्कूल जाता हुआ बच्चा आपसे मुस्कुरा कर कहता है भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद है। हमसे कहा एजी साहब ने कि सरकार मैं हूं, दिल्ली की विधानसभा खत्म कर दो, जब तुम्हारी मम्मा का केस उठा लो, बोली है झुट चल रहा है, संसद जीत के आए हैं, खत्म कर दो। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अभी से विपक्ष के नाम पर हमारी लड़ाई किसी विधानसभा के होने न होने पर निर्भर नहीं है। हम आम आदमी की लड़ाई विधानसभा और पॉलिटिकल पार्टी से बनने से पहले भी लड़ते थे और इनके बाद भी लड़ते रहेंगे। दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची की इज्जत हुआ थी, उसका पिता गया था थाने में रिपोर्ट कराने, पार्षद के गुंडों ने बलात्कार किया था, रिपोर्ट नहीं की गई, ऑटो से लौट रहा था रोता हुआ, ये बात है सन 2011 की 12 की। तो ऑटो वाले ने पूछा भैया क्या हो गया, बोले साहब बिहार से आए थे, नौकरी करते थे, छोटी सी बच्ची के साथ ये बदतमीजी करती, रिपोर्ट कोई लिख नहीं रहा, किसके दरवाजे जाए। ऑटो वाले ने कहा भैया ज्यादा कुछ बना नहीं, वो कौशाम्बी में टोपी वालों का ऑफिस है, अगर उन्होंने तेरी बात उठाई तो फिर झक मार के गिरफ्तार करना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ आया, पूरी रात मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आंदोलन चला, हजारों लोगों ने थाना घेरा और सुबह 6 के 6 अपराधियों को दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। हमारी सरकार की ना हमारी पार्टियां बनी। हमसे पूछते हैं भाजपा वाले, कांग्रेस वाले कि तुम लोग क्या हो गए, केजरीवाल 5.5 फुट का आदमी कमीज पैंट पहने हुए क्या राजनीति करेगा। मैंने कहा दिखे एक ने हमसे कही थी दिल्ली के चुनाव में, तो भाई तुम जवानी की चुनाव हो, ये मीडिया वाले जवाब के फेंक देंगे। जब दिल्ली में उनकी पार्टी 0 पे आई, दिल्ली में उनकी पार्टी को 0 सीट मिली कांग्रेस को, तो मैंने उस कांग्रेस के नेता को फोन किया, मैंने कहा भाई जी आपने ठीक कही थी अरविंद केजरीवाल जवानी की चुनाव है, और आपको पता चल गया कि मालवा में कट जाए तो मुंडन करा के मारता, इससे नीचे का काम है। तो दिल्ली का निर्णय पंजाब तैयार करा और पंजाब का निर्णय हरियाणा तैयार कर रहा है। हरियाणा की आहट है, जहां जहां से पंजाब हरियाणा से लगता है उन सीटों के बारे में आपका संकल्प हो जाना चाहिए, जहां तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन पंजाब में या हरियाणा की पूरी फौज पंजाब के चुनावों के समय एक सीट पर दिखाई देगी, एक सेकंड में एक सीट पर। लोगों से बात कर ले,
गुंडे आ गए तो गुंडे पीछे राइफल करते सब पता चला विधायक है। तो इनको बताओ ना कि कौन कौन विधायक है, तो पता ही नहीं चले। लोगों ये हमारा बनिया कभी की दुकान से लाइव आ गया और ये नाम पर देखा रहता है, इसका व्यक्ति का, इसका फलाना, ये हमारे किसानों का यही काम है। इसका ब्लड का टेस्ट करवाना, ये डेंगू का मरीज हो गया जी, हरियाणा से नवीन फोन करते हैं भाई जी, ये तो बहुत जरूरी काम है। अरे एक फिक्र और है यहाँ की हरियाणा की यूनिट की सबसे बड़ी परेशानी। दिल्ली में हमारे तो साथी कहते हैं इस बात, वो क्या कहते हैं, अभी वहाँ की तो ठीक है हरियाणा में, वो एक गलती है नवीन की। मैंने कहा क्या गलती है? अभी देखो कार्यकर्ता को कोई अत्याचार हो गया तो उसके साथ आंदोलन करने की क्या जरूरत है, दूसरे पे आंदोलन करो। अरे देश का ईट मिट्टी का नाम है, हरियाणा के बिल्डिंगों का नाम है, ये कार्यकर्ता मिलते हैं सब हरियाणा आम आदमी पार्टी होती है, सब इकट्ठे होते हैं। तो इसके लिए भी नवीन रही बात के पास है कि अगर वो गरीबों की पेंशन के लिए लड़ते हैं तो अपने साथ लड़ने वाले हर साथी के लिए ऐसे ही लड़ते हैं जैसे ऐसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लड़ते हैं। एक बार वो अमेरिका गई हुई थी, अचानक 3 दिन आप हरियाणा ट्रेंड करने लगा, हरियाणा में फलाना, हरियाणा में ढिमकाना, हरियाणा में फलाना। तो उन्होंने मुझे फोन किया, आज इलेक्शन भी हरियाणा, मैंने क्या हो गया? तो मैं ट्विटर देखी हूँ हर जगह हरियाणा हरियाणा चल रहा है। मैंने कहा इलेक्शन ना हो तो हरियाणा नाम की तरह एकदम मजा आता है, इतना मजा आता है। तो भाजपा कांग्रेस वालों को 100 करोड़ खर्च करो या 200 करोड़ खर्च करो, ये जुनून कहां से लाओगे, ये ताकत कहां से लाओगे? इसलिए हरियाणा के साथियों अभी चुनाव में देर है, लेकिन आप यहाँ के आम आदमी की मजलूम की आवाज बन गए। अब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, आपको इस टोपी की जिम्मेदारी बहुत निभानी। और देखो दिल्ली में सरकार है, कहते हैं एलजी साहब कहते हैं नई सरकार हो, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि नई सरकार हो, लेकिन दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, पंजाब में बढ़ने जा रही है। 2 तरह की अपेक्षाएं रखो। एक अपेक्षा तो यह रखो कि कार्यकर्ता का काम हो, कार्यकर्ता को सम्मान मिले। और एक बात और ध्यान रखना, पार्टी मां होती है, आज या कल उसे हर बच्चे का पता है कौन भूखा है, उसे हर बच्चे का पता है कि किसको प्यास लगी, उसे हर बच्चे का पता है कि किसके घर में क्या है, लेकिन वो कई बार अपने काम में लगे रहते हैं, आपको लगता है कि देखा नहीं गया। इसलिए एक बात ध्यान रखना, संगठन से जुड़े हो तो सब कुछ हो, संगठन से बाहर हो कुछ नहीं हो। हरियाणा से बेहतर कौन जानता है? हरियाणा से बेहतर कौन जानता है? हरियाणा से बेहतर कौन जानता है कि कितने ज्ञानी हो जाओ, कितने विद्वान हो जाओ, कितने प्रवचन दे दो, कितना ही मीठा बोलो, जब तक संगठन में हो तब तक इज्जत है। संगठन के बाहर हो तो अपना काम करो, तो काम कर रहे हो, राजनीति नहीं कर सकते। एक महिला ने सुबह दाल खिलाई अपने पति को, तो उसका पति चिल्लाने लगा, बाल आ गया, तो देख के नहीं बनाती, बाल कैसे आ गया इसमें? तो लड़की बोली कि कल्ला तो आपने शुरू होगी, बहुत तारीफ कर रही थी, इतनी खूबसूरत लोग हैं, अब एक बाल आ गया तो आप लड़की को लानी को उतार दे रहे हो। अकेले बात हो तो कष्ट पहुंचा। इसलिए मित्रों, इस संगठन की ताकत आपकी शक्ति में कोई नहीं ध्यान दो। चाय वाले मोहल्लों को बनाने का बनाने के लिए बहुत गरीबी है, माता चाय बेची थी, पॉलिग्रेड को साथ रहा, डिग्री मिली मिलने
पूरा काम चल रहा है। इसलिए हरियाणा के साथियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने परिहास में बात कह दी होगी, लेकिन सब जानते हैं, पार्टी पूरी जानती है, पूरी देश जानती है, पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव जानती है कि हरियाणा के लिए विशेष रूप से नवीन के 24 घंटे और हर तरह की बात स्वीकार है। ये कोई कहने का वो स्वीकार वो तो सामान्य सी बात, कविता समाज तो बहुत ज्यादा बात है, वो सुनाई बहुत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ 90 सीट है। मैं 3 काम देखता हूँ पार्टी में, कन्वीनर कैंपेन हूँ, कन्वीनर ओवरसीज हूँ विदेशी साथियों का, और कन्वीनर फंड हूँ ऐसा। मैं आपको कह रहा हूँ हरियाणा तो दूसरे की जगह है, बहुत मजबूत जगह है। हरियाणा के चुनाव और आंदोलन का 50% पैसा आम आदमी पार्टी के ओवरसीज से देती है। नवीन भाई, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, नवंबर आते आते आप रोहतक में, करनाल में, चंडीगढ़ में, जहां आपको ठीक लगे, आप एक फंड रेजिंग डिनर कराइए। और वो जो लोग जिनकी आप कह रहे थे कि 5 लाख से कम दस में, ऐसे 400-500 पढ़ाऊंगा और दोनों बात 1 लाख में सुनाऊंगा। उन्हें ले आओ पकड़ के और एक ऐसा फंड रेजिंग करेंगे हम, ताकि हमारा साथी अगर आंदोलन में आए तो आम आदमी पार्टी अपने पैसे से, चंदे से इकट्ठा किया हुआ पानी में पिला सके, उसके सिर पर छाया ला सके, उसके लिए माइक की लाठियों का मतलब लाल लाठियों। ये हमारे कुछ साथी हैं जो मंच पर बैठे हैं, सबको पता है। सबसे पहले आंदोलन में लाठियां अगर अरविंद तक पहुंची, अगर कुमार विश्वास तक, मनीष तक पहुंची, तो उन लाठियों के रास्ते में सबसे पहले जो छातियां आई वो जय हिंद स्वेटर पहने हुए लोगों को, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हम सब निकल जैसे के हमारे पीछे तो हथेलियां लगा के लोग चलते हैं, जिनकी वजह से भीड़ में निकलना, सुविधाएं पाना, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ। तो आंदोलन हरियाणा का कर्जा खाए रखा है, आज तक हरियाणा ने दिया है और हरियाणा को लौटाने की बात। ये दिल्ली से आए नेता समझ लें, चलो यहाँ का है, ये दिल्ली से जो आए छोटी पुलिस नेताजी है, ये दिल्ली से आए नेता समझ लें कि आज तक हरियाणा का खाया है, अब हरियाणा को लौटाने का टाइम आया। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये ललित बेटी, ये मंटू वहीं था 5 महीने, ये कितने लोग बैठे हैं सब सेवा पर, पहला विधानसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा विधानसभा, हर जगह ये हर जगह लोग दिखाई दिए अपनी जय हिंद लिए हुए और नारा लगाते हुए हर जगह दिखाई दिए। आज तक हरियाणा ने साथ दिया है ये मौका, इसलिए हरियाणा आना कोई एहसान नहीं है, एहसान चुकाने के बराबर है, एहसान पूरा करने। मित्रों, आप सबको शुभकामनाएं। इन लाठियों से हम तारीख को आबाद रख लेंगे, वो लड़ाई होगी कि सीबीआई वाले याद रखेंगे। तो भाई दिल्ली के किसी भी नेता की कुछ भी सोचियो, हमारे को भगवान ने जितनी भी दी है, सबसे लोग लगे कि लाठी खाने के लिए छोटा सा टेस्ट करवाना है, उसको पढ़ने से पहले एक पतला आदमी थे कि कितनी में गिरेगा, तो सबसे पहले आवाज हमें दी, हम सबसे पहले घेरने घर चलेंगे, चाहे दरवाजा हो चाहे किसी का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कहा है किसी